नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेल के विषय में। जेल क्या होती है, जेल प्रशासन क्या होता है एवं जिला जेल एवं सेंट्रल जेल में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि जेल का इतिहास क्या है या हमको जेल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेल शब्द के। जेल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हमको प्राप्त होता है। यदि हम बात करें भारत में जेलों के विषय में, तो भारत में जेल शब्द का कहीं पर कोई भी भारतीय शास्त्र में नहीं मिलता है। जेल वह चीज़ होती है जहाँ पर किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता को परिवर्धित किया जाता है, साथ ही साथ उसके जो अधिकार होते हैं उसको एक सीमित जगह पर स्थापित किया जाता है, या यूँ कहें कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तो उस व्यक्ति के मुकदमे के दौरान जब तक कि पूर्ण नहीं हो जाता है, ऐसी एक परिधि में रखा जाता है जो कि दीवारों से बनी हुई होती है। ऐसी ही परिधि को जेल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारतीय प्राचीन भारत में जेल शब्द का कहाँ पर प्रयोग हुआ या कहाँ पर मिलता है, तो हमारे जो भी वेद पुराण शास्त्र हैं इत्यादि हैं, इसमें जेल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर कारागार शब्द का प्रयोग लाया जाता था, जो कि हमारे शास्त्रों में भी हमको प्राप्त होता है। तो भारत में जो प्राचीन भारत में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जब भी किसी भी अपराधी को सजा दी जाती तो वहाँ पर 3 प्रकार की सजाएं दी जाती थी। एक राज्य के विरुद्ध अपराध, एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और तीसरा किसी ईश्वर के प्रति अपराध। यहाँ पर 3 प्रकार के अपराधों की सजा राजा के द्वारा दी जाती थी। और राजा के द्वारा जब ऐसे व्यक्तियों को जब तक कि जेल में कारागार में रखा जाता, तो वो राज्य के द्वारा ही जो किले बनाए गए होते थे राजा महाराजाओं के द्वारा, उन्हीं में उनको उन अपराधियों को रखा जाता था। इसके लिए कहीं पर कोई भी अलग से जेल की व्यवस्था नहीं की गई थी और ना ही इस प्रकार का उस जमाने में कोई भी डिपार्टमेंट या विभाग हुआ करता था। साथ ही साथ जेलों का जो रख रखाव आज की तारीख में भारत में चल रहा है, ऐसा भी वहाँ पर नहीं होता था। इसके लिए राजा कोई विशेष खर्च नहीं करते थे। तो अगर बात करें उस समय दंड की, तो उस समय जो भी दंड देना होता था, तो हम देखते थे कि अपराधियों को नजरबंद कर दिया जाता था या फिर उनको देश निकाला की सजा दे दी जाती थी। साथ ही साथ कई ऐसे भी अपराध होते थे जिसमें मृत्युदंड तक ही देने का प्रावधान मिलता है। तो अब बात करते हैं कि जेल शब्द प्राचीन में नहीं मिला, अब मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में जब भारत में इस्लामिक शासन था, मुगलिया सल्तनत चल रही थी, उस दौरान पर भी हमको जेल शब्द का उपयोग कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। मुसलमान शासक जो कि 3 प्रकार के जिन्होंने भी सजा का प्रावधान किया हुआ था, एक राज्य के विरुद्ध अपराध, दूसरा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और तीसरा खुदा यानी ईश्वर के विरुद्ध अपराध। इस प्रकार के अपराधों के लिए उन्होंने 4 प्रकार के दंड का विधान किया था। 4 प्रकार की सजाएं वो देते थे, जिसमें हद, ताजीर, तासीर और किसास, ये 4 प्रकार के दंड इस्लामिक शासन के दौरान दिए जाते थे। और साथ ही साथ में इस्लामिक कानून के द्वारा जब शासन चल रहा था, उस दौरान भारत में कुल 3 रोहतास, ये 3 प्रकार के जो जेलें थी, इनमें से सबसे बड़ा ये बड़े से किले हुआ करते थे, जो सब देश भर की ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को उन्हीं में रखा जाता, जो कि बहुत बड़े किले नुमा होते थे, जिनकी चारों तरफ एक परिधि बनी हुई थी और उस किले के ही अंदर इन अपराधियों को कारागार में